राम सभी को। आज हमारा फागुन मास शुरू हो गया है। बहुत खूबसूरत मौसम हो गया है। दिल्ली में तो सर्दी भी बहुत कम हो गई है और अब फागुन मतलब अब होली आने वाली है। और होली की आप सबको आने वाली होली और फागुन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को लास्ट सेशन में मैंने हाउसेस को कंप्लीट करा दिया था और एक राशि एरीज पूरी करा दी थी। तो आज हम दूसरी तीसरी और चौथी राशि करेंगे, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। ठीक है। तो हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो हमारे पास दूसरा सेशन भी होगा, क्योंकि आज ज्यादा कंटेंट नहीं है तो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। आपको कोई डाउट है? टाइप ऑफ हॉरोस्कोप ये सब बताया था मैंने आपको, ईस्ट इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। 12 राशियां रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, सीरीज से याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो याद रखना ही पड़ेगा अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो। 12 राशियां सीक्वेंस से याद होनी चाहिए, इंग्लिश में हिंदी में दोनों याद हो नाम तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। एरीज राशि हमने कर ली थी, जो कि बेसिकली अग्नि तत्व राशि थी, मंगल स्वामी था और चर राशि थी। आज हम शुरू करेंगे हम टॉरस राशि को। अब टॉरस राशि ये पहली राशि है जो स्थिर राशि है। देखिए, कुछ राशियां चर हैं, कुछ स्थिर है और कुछ डुअल हैं, मतलब मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल। यानी कुछ लोग बहुत मोबिलिटी वाले हैं और कुछ बहुत स्टेबिलिटी वाले हैं। तो टॉरस राशि जो है वो स्टेबिलिटी वाली पहली राशि है हमारे जोडियक की। और ये राशि इंसान को धीर गंभीर बनाती है, सीरियस बनाती है। कोई भी डिसीजन टॉरस राशि वाले जो हैं वो एकदम से तुरंत नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ के लेंगे। और एक बार जो ले लेंगे फाइनल डिसीजन, फिर वो उससे चेंज नहीं कर सकते। मतलब उसे चेंज करना उन्हें पसंद नहीं है, बहुत रिलक्टेंटली वो चेंज करेंगे और बहुत इंसिस्टेंस के बाद, बहुत प्रेशर, बहुत परसू करना पड़ेगा ऐसे लोगों को, अगर आपको उनका डिसीजन को चेंज कराना है। तो ये स्थिर राशि है, याद रखिएगा। 2 नंबर, 2 नंबर से रिप्रेजेंट होती है कुंडली में, हॉरोस्कोप में। इसका जो स्वामी है शुक्र है। अब शुक्र जो है वो सुंदरता के कारक ग्रह हैं। ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, लव, है ना, म्यूजिक, डांस और 64 कलाओं के स्वामी है शुक्र। ठीक है। तो शुक्र को असुरों का गुरु भी कहा गया है, शुक्राचार्य जी को जो माना गया है। और शुक्र को वैसे जो ग्रहों की कैबिनेट है उसमें शुक्र जो है वो प्रेमिका है। बुध जो प्रिंस है उसकी प्रेमिका शुक्र को माना गया है। तो शुक्र को अलग अलग रूपों में कहीं कहीं डिफरेंट स्टोरीज में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वो स्टोरी का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप उसके सिग्निफिकेशन को याद रख सकें। जब मैं कह रही हूँ कि शुक्र एक, जो टॉरस राशि का स्वामी शुक्र है वो स्त्री ग्रह है ना, शुक्र को स्त्री ग्रह का, जब आप वीनस पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे। तो टॉरस राशि का जो व्यक्ति होगा, जिसका लगन टॉरस होगा या चंद्रमा जिसके टॉरस राशि में बैठेगा, तो चंद्रमा क्योंकि उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है वृषभ राशि में, टॉरस राशि में। तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, गुड लुकिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, लुक्स अच्छे होंगे। इनफैक्ट जो हमारी काल पुरुष की कुंडली होती है, जो मेष से ही शुरू होती है ना, ए पहला घर और उसमें मेष राशि हो, तो दूसरा घर जो काल पुरुष का बनेगा वो फेस बनेगा, है ना। सेकंड हाउस फेस को दिखाता है, मैंने हाउसेज में आपको बताया था। तो टॉरस राशि जब सेकंड हाउस में आ गई, तो एक तरह से ये दिखा रहा है कि वो व्यक्ति का जो फेस है वो बहुत गुड लुकिंग होगा। तो एक स्नैपशॉट प्रिंसिपल है, याद रखिए कि अगर टॉरस राशि अनअफ्लिक्टेड है, यानी इस राशि में कोई भी पाप ग्रह नहीं बैठा है, कोई भी पाप ग्रह, यानी जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो पाप ग्रह जिनको हम कहते हैं, ये अगर इसको नहीं देख रहे हैं इस राशि को, तो ऐसा व्यक्ति गुड लुकिंग होगा। ठीक है। टॉरस राशि के लिए बेसिकली इस तरह से आपको याद रखना है। अगर हम इसकी शेप देखें, क्योंकि बेसिकली राशियां क्या है, हमारा जो जोडियक है, आकाश है, उसमें आसमान में तारे दिखते हैं, हम रात को जब हम देखते हैं तो कुछ आकृति बनती है, कुछ डॉट्स बनते हैं, कुछ डॉट्स को जोड़ के एक आकृति बनेगी। तो जो टॉरस राशि है वो एक बुल की आकृति को दिखाती है, बैल की आकृति को। और बैल की आकृति, जैसे बैल होता है स्ट्रांग होता है ना, स्टाउट होता है, तो बेसिकली टॉरस राशि वाले गठीले बदन के होते हैं, टॉल फिजिक होता है, लंबा लंबाई देता है। या तो मतलब अच्छी मीडियम अच्छी हाइट जो होती है वो होगी, या टॉल थोड़ा सा होगा व्यक्ति, अगर शुक्र भी अच्छा बैठा है और कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा। अब जैसे आप देख रहे हो ये बुल की जो शेप है, 4 पांव वाला है ना। तो हर राशि को कुछ किसी को 2 पाया राशि कहा गया है, किसी को 4 पाया। तो ये जो है राशि, ये क्वाड्र रूट या 4 पांव वाली राशि है। इससे मतलब वही है कि अगर प्रश्न शास्त्र में ये राशि आ जाती है लगन में,
है ना, प्रश्न कोई पूछेगा। कई बार कुंडली से नहीं, किसी के पास कुंडली नहीं है तो वो अपना प्रश्न पूछना चाहता है। और बेसिकली जनरली चोरी, या कोई खो गया है, किसी का किडनैप हो गया, किसी बच्चे का, या किसी लड़की को कोई उठा ले गया है, तो कितने लोग थे, है ना, कोई प्रश्न पूछा उन्होंने ज्योतिषी से। तो अगर टॉरस राशि लगन में आ गई तो 4 पाँव बताएगा। 4 पाँव से मतलब है या तो 2 लोग थे, है ना, इंसान के तो 2 ही पैर होते हैं। और अगर टॉरस के साथ और भी कुछ आ रहा है तो मतलब हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कितने लोग थे। आप लोगों को याद होगा ये जो एक एक्टर का मर्डर हुआ था बॉम्बे में जब कोविड चल रहा था। आई थिंक सुमित सुमित नाम था, क्या नाम था उस हीरो का? मर्डर कम सुसाइड जिसे बोला गया था, कि वो मरे हुए मिले थे। तब प्रश्न पूछा था किसी ने कि कितने लोग थे अगर किसी ने मारा है तो। मैम सुशांत सुशांत राजपूत सिंह, ने हाँ हाँ, पूछा सुशांत था। राजपूत, सॉरी सुमित नहीं, सुशांत राजपूत। तो सुशांत राजपूत के केस में, क्योंकि हमारे पास कुंडली तो असली नहीं थी तो कई क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे उस समय, तो उसके केस में ये प्रश्न में ये आया था कि कम से कम 3 लोग थे, मारा तो गया है, मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं था वो, और 3 लोग थे उसमें। हम्म? तो अब मुझे ये नहीं ध्यान कौन सा लगन था, प्रश्न मेरे पास सेव्ड होगा, वो जब आप अगर प्रश्न शास्त्र पढ़ोगे तो तब मैं उसमें कराऊंगी। तो उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कितने लोग थे, कितने लोग चोरी में इन्वॉल्व थे, मर्डर में इन्वॉल्व थे, कितने किस किस तरह का उनका उनका फिजिक था। तो मैंने उसमें बताया था 3 लोग थे जिसमें से 2 बहुत स्ट्रांग थे, स्ट्रांग सॉलिड, जैसे एक बॉडी बिल्डर की बॉडी होती है ना, इस तरह से निकला था। मुझे ऐसा बस ये आंसर याद है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप राशियों की सिग्निफिकेशन समझोगे, अच्छे से याद कर लोगे, दिमाग में बिठा लोगे, तो आपको कितनी सारी ऐसी चीजें भी पता चलेंगी कुंडली द्वारा, जो शायद कोई नहीं बता सकता, एक ज्योतिषी ही बता सकता है ये चीज। या फिर सीसीटीवी कैमरा लगाओ तो कैमरे से समझ में आ जाएगा कि कितने लोग थे। तो प्रश्न शास्त्र में ये सिग्निफिकेशन बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है कि व्यक्ति का फिजिक क्या है और कितने उसके कितने लोग थे। अब लॉन्ग फिजिक जब मैंने बोला टॉरस राशि, मतलब किसी व्यक्ति का लगन अगर चेक करना हो, जैसे कल एक मेरे पास कुंडली आई थी, आई थिंक बॉम्बे, यस बॉम्बे से थे वो। हस्बैंड के टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, मतलब उनकी मदर ये बोलती है कि रात को पैदा हुए थे, खाना वाना खा लिया था। अब रात को 8 बजे भी खाना खा लेते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक भी हो सकता है, कई बार लेट खाएंगे। तो अब उनका लगन 3 राशियां पड़ रही है, क्योंकि 2-2 घंटे पे एक राशि पड़ती है पूरब दिशा में, है ना। तो अगर 8 बजे से मैं देखूं तो 3 लगन बन सकती है ना, 8, 10 और 12। तो मेरे को ये देखना था, तो मैंने उनसे पूछा उनकी हाइट कितनी है हस्बैंड की, जिनकी कुंडली मुझे देखनी थी। शादी का डिस्ट्रेस का मामला था एक। तो उन्होंने बोला 5'3" हाइट है। 5'3" हाइट जैसे ही उन्होंने बोला, तो शॉर्ट हाइट में वो व्यक्ति आ गया, एक आदमी के लिए, एक इंडियन, नॉर्थ इंडियन मेल के लिए। वो आई थिंक कहीं झारखंड के थे या कहाँ के थे। तो मेरे को समझ में आ गया लॉन्ग, इससे हमें क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि लंबाई वाली राशि नहीं हो सकती लगन में, है ना। तो लगन करेक्शन में भी ये जो सिग्निफिकेशंस हैं यूज हो जाएंगे। इसी तरह जब मैरिज मैचिंग आप लोगों के पास आएगा बाद में, है ना, शादी के लिए कुंडली मैच करनी है ना, लड़की की कुंडली है, लड़के के साथ 2-3 लड़कों की कुंडलियां मैच करनी है कि किसकी बेस्ट है। तो कितनी बार मैंने देखा है कि लोग गलत कुंडलियां देते हैं, टाइम ऑफ बर्थ गलत होता है ना। लड़का है 5 फीट 11 इंच, है ना, और जो कुंडली दी है उसकी वो बता रही है कि इसकी हाइट तो 5'5" से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कहीं तो एरर है। और अगर गलत कुंडली से आप मैचिंग कर दोगे शादी के लिए, तो वो तो पूरी लाइफ का डिसीजन ही गलत हो जाएगा, है ना। कितने गुण मिल रहे हैं, कौन से दोष मिल रहे हैं, अगर लगन ही गलत हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इस राशि की सिग्निफिकेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और इसके द्वारा आपको क्लैरिटी मिलेगी व्यक्ति कितनी हाइट का होगा। जैसे मेरा बेटा जब पैदा हुआ था, मुझे पता था जन्म के वक्त, बिकॉज लगन पता था मुझे उस समय का क्या है जन्म के वक्त, तो मुझे उसके जन्म से पता था उसकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, है ना। वृश्चिक लगन था, और वृश्चिक लगन में व्यक्ति मीडियम हाइट या स्मॉल हाइट का रहता है, तो उसकी हाइट 5'5" है, 5'4" ही है, बल्कि 5'5" भी नहीं है ना। तो अब इससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि वो बच्चा अगर स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, जैसे मेरे बेटे को ये था कि उसको फुटबॉल बास्केटबॉल प्लेयर बनना। तो बास्केटबॉल का जो प्रोफेशन है, अगर स्पोर्ट्स के रूप में देखें, तो बच्चे वो ही सक्सेसफुल ज्यादा होगा जो लंबा होगा, है ना, बिकॉज वो अच्छे से गोल कर पाएगा। तो मैंने उसको वही समझाया बचपन में कि ठीक है बेटा खेलो, वो खेला भी, 12th क्लास के अभी भी खेलता है वो, है ना, ही इज 27 नाउ। बट स्टिल वो एज ए करियर तो उसको बनाना ठीक नहीं है ना, क्योंकि इतनी हाइट ही नहीं बढ़ी। और उसका जो फ्रेंड था उसकी हाइट 6 फुट हो गई।
है ना, तो वो खेल सकता है। तो उसको, उसने अच्छा खेला आगे तक, स्टेट लेवल तक, काफी बड़े लेवल तक। तो ये चीजें आपको इस तरह से गाइड करेंगी। कुंडली सिंपल नहीं है, कुंडली में बहुत सारी चीजें, राशियां बताएंगी, बहुत सारी चीजें आपको, प्लैनेट्स बताएंगे, घर हाउसेस बताएंगे। तो ये सारे सिग्निफिकेशन हमको धीरे धीरे याद करते जाने हैं। रोज आप कोशिश कीजिए 4-5 लिख लिया करो रोज। जितने आप पढ़ो उसको बैठ के शाम को सोचो मैंने कितने याद है मुझे। 5 याद हैं, फिर 5 के बाद 2-4 दिन बाद सोचो 2-3 और मैं ऐड कर लूं। मैंने आपको 17 सिग्निफिकेशंस कम से कम मैं आपको देती हूँ हर राशि के, हर प्लैनेट के लिए। अब ये रंग क्या दिखाएगा, फिजिक, अब आपने, आपको पता चल गया कोई व्यक्ति जो आए वो लोग कैसे थे। अब उसमें से कोई गोरा था, कौन काला था, या जो बच्चे की कुंडली अगर मैचिंग करा रहे हैं शादी के लिए, तो अब लड़का तो सांवले रंग का है, कुंडली बता रही है गोरा रंग है, तो कुंडली तो फिर गलत है ना। क्योंकि टॉरस राशि जो है वो इंसान को गोरा बनाएगी, फेयर लुक। मतलब बहुत गोरा भी नहीं हो सकता, ठीक है थोड़ा हल्का सा हो, लेकिन वो काला या व्हीटिश नहीं होगा, व्हीटिश से थोड़ा ज्यादा गोरा होगा, फेयर होगा। अगर टॉरस राशि पे किसी और पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। देखिए ये मिक्सिंग मैचिंग हम लोग बाद में जब करेंगे ना प्लैनेट, तब आपको क्लैरिटी होगी। बट अगर हम मान के चल रहे हैं कोई ग्रह टॉरस राशि को, लगन को नहीं देख रहा, या टॉरस राशि अगर सेकंड हाउस में है, फेस की राशि, फेस जहां पे होता है सेकंड हाउस, तो वहां पे इंसान को गुड लुकिंग बनाएगी। मेरे पास कुछ बहुत ऐसे गुड लुकिंग लड़कियां आई, बहुत गुड लुकिंग लड़के आए, तो मैंने उन सब में ये देखा कि एक एक्सेप्शनल ब्यूटी जो होती है वो वीनस देता है हमेशा। और वो ऑब्वियसली जब टॉरस राशि बहुत अच्छी बैठी है, टॉरस राशि में कोई पाप प्रभाव ना हो एटलीस्ट, ठीक है। अब कई बार ट्रांसफर के लिए क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसफर देखना है, पोस्टिंग कहाँ होगी, नॉट इवन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे वाले हैं, और जहां जहां ट्रांसफर होते हैं, बैंक वालों के तो होते ही है ट्रांसफर। मैं तो बैंक मैनेजर ही रिटायर हुई हूँ, 28 ईयर्स मैंने बैंक में काम किया, इतने ट्रांसफर हुए। तो उस समय जब ट्रांसफर ऑर्डर आना होता है, बिकॉज 3 साल में ट्रांसफर होना है, प्रमोशन ले ली तो फिर ट्रांसफर होना है। तो अब वो ट्रांसफर किस जगह होगा, सिटी में होगा, मेट्रो सिटी में होगा, गांव में होगा, एक सेमी डेवलप एक छोटे टाउन में होगा, ब्रांचेस और पोस्टिंग तो कई जगह कहीं भी हो सकती है ना। तो उस केस में भी ये टॉरस राशि किसको दिखाएगी, विलेज को दिखाएगी, गांव को दिखाएगी। मतलब ऐसी जगह होगा जो गांव जैसा एरिया होगा, बहुत डेवलप नहीं होगा, बिल्कुल अंडर डेवलप जिसे कह सकते हैं, बल्कि, है ना। सिटी में भी कुछ एरियाज होते हैं जो अंडर डेवलप टाइप के हैं, या नई नई सिटी बन रही है अभी, तो उस टाइप की तो वो दिखाएगी टॉरस राशि। क्यों, क्योंकि बैल जो है कहाँ यूज होता था पहले, बैल गांव में खेती करने के लिए यूज होता था ना, हल चलाने के लिए यूज होता था। तो उससे ये कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी पार्ट, हर राशि एक बॉडी पार्ट को दिखाएगी। तो टॉरस राशि बेसिकली फेस को दिखाएगी। नाउ अगर हम इसमें नेचुरल इन्फ्लुएंस देखें कि इस किस राशि को हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो यहाँ पे इसको, क्योंकि ये देखिए वैसे तो राजसिक जो है प्लैनेट्स, जब पढ़ोगे तो आप समझोगे कौन से ग्रह प्लैनेट्स राजसिक हैं, कौन से सात्विक हैं, है ना। तो हर राशि का एक इन्फ्लुएंस भी दिखाएगा। ये एक तो स्त्री राशि है, 2 नंबर, मतलब इवन साइन स्त्री राशि है। और साथ में ये अर्थी, जैसे तत्व है हमारे, पंच तत्व है। जैसे हमारी पहली राशि थी वो अग्नि तत्व थी, तो ये टॉरस राशि क्या हो गई, ये अर्थी साइन, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी जैसे धीर गंभीर है ना, मतलब माना जाता है कि जो जो अर्थी साइन वाले होते हैं वो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, थोड़ा सबसे जल्दी मिक्सअप नहीं होते, है ना। अपने अंदर जैसे धरती समा लेती है, धरती कुछ नहीं बोलती ना, आप उस पर चलते भी हो, बहुत सारे राज छुपे होते हैं। वो अर्थी, या प्रैक्टिकल तो नहीं कहूंगी इसे, लेकिन अर्थी जरूर इसमें आ जाएगा कि वो लोग जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं सबसे। दे आर परफेक्शनिस्ट ऑल्सो। इनफैक्ट टॉरस राशि मैन एंड टॉरस राशि वुमेन को माना जाता है, दे आर द बेस्ट वुमेन एंड बेस्ट मैन। मतलब जो एक पर्टिकुलरली इंसान में क्वालिटीज होनी चाहिए ना, आदमी में या औरत में, वो टॉरस राशि देती है बेसिकली। टॉरस राशि का प्रभाव लगन पे या चंद्रमा पे हो तो वो व्यक्ति ऑलमोस्ट इट्स ए लाइक ए परफेक्ट ह्यूमन, ह्यूमन बींग। परफेक्ट मतलब ऐसे नहीं कह रही मैं कि वो हर स्किल में अच्छा है उसमें, लेकिन वो एज ए मैन एंड वुमेन, जो एक आदमी औरत की जो रिलेशनशिप है उसके लिए जैसे आदमी औरत को होना चाहिए, वो उसको टॉरस राशि दिखाती है। नौ पृष्ठोदया मतलब पीछे से उगने वाली राशि। जो आसमान में जब हम राशियों को देखते हैं तो इसके जो तारे उदित होते हैं, वो जो इसकी टेल पे है या पीछे की बैक के जो लेग्स हैं,
उसके तारे या जो डॉट्स जिन तारों से मिलके वो आकृति बनेगी, उससे होती है। पृष्ठोदय राशि जनरली अच्छी नहीं मानी जाती फॉर प्रश्न शास्त्र में जो आंसर होता है इन द पॉजिटिव सेंस में नहीं आएगा। किसी ने बोला मेरी नौकरी क्या अगले महीने लग जाएगी, और टॉरस राशि लगन में आ गई, तो ये क्या दिखाएगी कि नौकरी अगले महीने नहीं लगेगी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में आंसर को देगी। किसी का कोई क्वेश्चन चारू मैडम? नो मैम। हाँ, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं जब कभी, है ना। जी जी। चलिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। टॉरस राशि स्थिर राशि है, मैंने बता दिया, 4 पांव है। नाउ डायरेक्शन, हर राशि एक डायरेक्शन को भी दिखाएगी। देखिए कई बार मेरे से लोग पूछने आते हैं, मुझे फॉरेन कंट्री में जॉब मिल जाएगी क्या, है ना, कौन से डायरेक्शन में, कौन सी कंट्री, ना साउथ ईस्ट कंट्री, साउथ एशियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, अमेरिका जाना है या मेरे को यूरोप में मिलेगा। या कई लोग इवन एडमिशन के लिए पूछते हैं, बच्चे आते हैं 10th 12th के बाद उन्हें एडमिशन लेना है, साउथ के कॉलेज में जाना पड़ेगा, नॉर्थ में जाना पड़ेगा, तब आपको डायरेक्शन जरूर पता होना चाहिए राशि का। क्योंकि जो प्रश्न शास्त्र में तो लगेगा ही लगेगा, साथ में जब आप कुंडली में भी देखोगे ना, कुंडली में जब आपके जीवन में कौन सी दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस घर के स्वामी की दशा चल रही है, वो प्लैनेट एक दिशा को दिखाता है, वो प्लैनेट किस राशि में बैठा है, उस राशि की भी डायरेक्शन होती है। तो मैंने कितनी बार सही से बताया कि आपका एडमिशन तो नॉर्थ में तो नहीं हो पाएगा, साउथ जाना पड़ेगा, साउथ वेस्ट जाना पड़ेगा। तो किसी को भुवनेश्वर मिल गया, किसी को महाराष्ट्र मिल गया, किसी को मतलब सारा साउथ वेस्ट ये सब सारा राशियां और प्लैनेट आपके बता देते हैं कि व्यक्ति कहाँ जाएगा। क्योंकि जो दशा होती है वो ही दिशा निर्धारित करती है। एक इंसान का कहते हैं ना, दाना पानी जहाँ लिखा है वहीं ले जाती है, तो जीवन वहीं ले जाता है आपको। तो साउथ डायरेक्शन को आप ऐसे ध्यान करो, इसको याद रखने का क्या तरीका है, एरीज राशि को आप ऐसा ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ एक क्रॉस बना लो, अपनी कॉपी में बनाओ, और ईस्ट जो डायरेक्शन बनाया उधर एरीज 1 नंबर लिख दो, और फिर मूव करना शुरू करो क्लॉकवाइज। तो साउथ में सेकंड नीचे आ जाएगा नंबर, फिर 3 नंबर राशि जो है वो ऊपर जाएगी वेस्ट में, और फिर 4 नंबर राशि नॉर्थ में आ जाएगी। ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 करके डायरेक्शन को आप याद रख सकते हो। ठीक है, चारू मैडम समझ में आया कैसे याद रखना है डायरेक्शन? मतलब आपने बोला कंपास बना के रखें एक तरीके से और फिर उस पे लिखते जाएं, है ना? हाँ, मतलब आप एक डायरेक्शन, आप देखो एग्जाम में भी आपको पूछेंगे जब सिग्निफिकेशन, तो आपको पता होने के लिए आप छोटा सा एक एक प्लस का साइन बना लो, और जो राइट साइड है प्लस का जो कॉर्नर है, मतलब उसको आप ईस्ट 1 नंबर डाल दो, और फिर नीचे 2 डाल दो, नीचे की साइड का जो है, और फिर 3 जाएगा लेफ्ट को, और 4 जाएगा अप में, नॉर्थ में। ऐसे करके वन ओ, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व पूरी सारे ऐसे राशियां हो जाएंगी, और इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और कास्ट, हर राशि एक कास्ट को दिखाती है। जैसे एरीज राशि हमारी क्षत्रिय को दिखा रही थी, है ना, तो अब यहाँ पे भी आपको वही कंपास वैसी टाइप के यूज करना है, 1 2 3 4 जैसे किया, है ना। इधर हमारा क्षत्रिय लिखा था जहाँ 1 नंबर है, और नीचे आ जाएंगे तो वैश्य है। ठीक है, फिर 3 नंबर राशि जो होगी वो वेस्ट में जाएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, शूद्र, है ना। और फिर ऊपर नॉर्थ में आएंगे, कर्क हो जाएगी, तो कर्क क्या हो जाएगी, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे करके क्लॉकवाइज ये आपको ये एक राशियों और को। प्लस बनाना है, ये एक और प्लस बनाना है, ऐसा बोलो, दो हाँ प्लस ना? बिल्कुल। हाँ, तो अब ये क्यों याद रखना है वैश्य, क्योंकि कोई व्यक्ति कह रहा है मैं नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा, वैश्य मतलब टॉरस राशि जो है वो दिखा रही है, टॉरस राशि में बैठे हुए स्वामी किसी ग्रह की दशा चल रही है, तो ये वो समय जब वो बिजनेस करेगा। इट डिनोट ट्रेडिंग बिजनेस, है ना। किसी कोई बोलता है, लड़की पूछती है मेरा पति क्या होगा, मतलब इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, क्या होगा। अब उसकी कुंडली में 7th हाउस में टॉरस राशि आ रही है ना, उसका स्वामी भी वहीं बैठा है, तो वो तो क्लियरली दिखाएगा कि वो बिजनेसमैन होगा। क्योंकि अगर और कोई ग्रह नहीं देख रहा और टॉरस राशि का ही प्रभाव आ रहा है, उसके स्वामी भी स्ट्रांग बैठा है, तो ऐसा वेल उसकी शादी किसी बिजनेसमैन से होगी, है ना। अगर वृश्चिक लगन है तो 7वें घर में टॉरस राशि आ जाएगी, है ना। तो अभी तो हम ये सिंपल सिंपल मैं बता रही हूँ जब कोई और प्लेनेट नहीं देख रहा, है ना, लेकिन फिर कॉम्बिनेशन बनेंगे, कभी कोई प्लेनेट देखेगा तो थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। बट इन प्योरिटी वैश्य प्रोफेशन को ये राशि दिखाएगी। इवन साइन है, सम राशि है, स्त्री राशि कहते हैं जितनी भी इवन राशि है ना, 2 4 6 8 10 12, ये सारी इवन राशियां जो है वो स्त्री राशियां कहलाती हैं। अब जैसे बच्चा किसी को होने वाला है और वो पूछना चाहता है मेरा बेटा करेक्ट। होगा या बेटी होगी,
है ना। तो पांचवा घर देखो कुंडली का, लगन से पांचवा घर मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन का घर है ना। और वहां की जो राशि है वो इंडिकेशन देती है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। अब ये इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ एक राशि के उससे देख के आपने बोल देना, उसके साथ में कोई ग्रह दिख रहा होगा, उसका एक पांचवें घर का स्वामी कहाँ बैठा है वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम प्योरिटी में देखेंगे सिर्फ, तो ये पहला सबसे पहले इंडिकेशन मिलेगा अगर पांचवें घर में इवन राशि है, तो पहले चाइल्ड बेटी होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि इवन राशि हमेशा फीमेल साइन को दिखाती है, फीमेल जेंडर को दिखाएगी। ठीक है। नाउ स्ट्रॉन्ग एट नाइट है, कुछ राशियां बली होती हैं रात्र में, कुछ कुछ दिन में बली हैं, कुछ दोनों में बली होती हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जिनका टॉरस लगन का ज्यादा प्रभाव है, लगन पर, चंद्रमा पर, सूर्य लगन, इन सबको रात में दे कैन वर्क वेरी वेल। मतलब उनकी एफिशिएंसी डाउन नहीं होती है, नाइट में भी वो अच्छा काम कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट ड्यूटीज भी आराम से कर सकते हैं। आयुर्वेदा में तत्व देखेंगे, वात पित्त कफ, है ना। बॉडी में आप पूरी बॉडी को तीन भागों में बांटो, वात पित्त कफ सबसे ऊपर है, ठीक है, जो छाती तक का एरिया है, नाभि से ऊपर का जो एरिया है वो कफ एरिया है, ठीक है। और वात जो है वो नीचे का, पैरों के नीचे का, घुटने का नीचे का समझ लो, और बीच का हो गया हमारा पित्त। ठीक है। वात पित्त और कफ। तो व्यक्ति के बॉडी में जो भी डिजीजेज होती हैं, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, या और भी कोई बड़ी बीमारी अगर हो गई, तो ये सब जो हमारे ये तीनों तत्व हैं बॉडी के, ये बिगड़ जाते हैं जब, है ना। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर तो यही देखेगा पहले कि क्या बिगड़ा है आपकी बॉडी में, वात बिगड़ा है, पित्त बिगड़ा है, या कफ बिगड़ा है। कुछ इंसानों की, सबकी मतलब कुछ क्या, सभी की टेंडेंसी होती है कि कोई, किसी को कफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, किसी को एसिडिटी ज्यादा होती है, पित्त हो गया, बढ़ गया, पित्त बढ़ गया बॉडी में, है ना। वात माने वायु, है ना, किसी को गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो कुंडली देख के एक टेंडेंसी कैसी है उस व्यक्ति की, उसको कौन सी बीमारियों से थोड़ा बचना चाहिए, जिसमें उसको कंट्रोल रखना चाहिए खाने पीने में। किसी की टेंडेंसी कफ वाली है ना, हर राशि आपको ये भी बताएगी उसका लगन कौन सी राशि का है। तो जो अगर टॉरस लगन का व्यक्ति है तो उसको वात की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि वायु रिलेटेड, ऑब्वियसली अगर उसका लगन लगने स्ट्रांग नहीं है, कोई पीड़ा है, तो उसको जनरली ऑफ एंड ऑन गैस रिलेटेड प्रॉब्लम और वात रिलेटेड जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर राशि एक इंडिकेशन भी देगी कि व्यक्ति को किधर चीजों पे संतुलन रखने की जरूरत है, कहाँ वो थोड़ा सा ओपन, ठीक है, खाएगा पिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। त्रिगुण, त्रिगुण मतलब जो हमारे सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन गुण होते हैं। हर इंसान जो है ना, हम सब लोग अलग अलग हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि तीन तरह के लोग हैं, है ना। कुछ लोग सात्विक हैं, कुछ लोग तामसिक हैं, कुछ लोग राजसिक हैं। राजसिक लोग पावर ग्रीडी होते हैं, पावर ग्रीडी या कहना चाहिए पावर सेंट्रिक होते हैं, मतलब दे वांट पावर, है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में, चाहे घर में एक हाउसवाइफ है ना, उसको भी पावर चाहिए, है ना। और साथ में ये जो अगर पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन है, दे वांट पावरफुल पोजीशन, वो राजसिक कैटेगरी में। तामसिक लोग जो हैं वो लोगों को पावर तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको उसके लिए मारामारी करेंगे, मेहनत करेंगे। आलसी हैं, ड्रिंक करने की आदत है ना, उन्हें नशा या मजे करना, बिल्कुल जो तमस होता है ना, जिसमें प्योर कहते हैं कि वो इंसान अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोग तामसिक कैटेगरी में आते हैं। और सात्विक वो लोग जो लोग दूसरों के लिए भी अपना भी सुख त्याग कर देते हैं, जनरली जो बहुत सेंट होते हैं, चैरिटी करते हैं, जो प्योर, मैं ये नहीं कह रही दिखावे वाली चैरिटी नहीं कह रही हूँ मैं, जो नेचुरली रियल सच्चे लोग होते हैं, सेंट, स्पिरिचुअल, वो लोग फिर सात्विक कैटेगरी में। लेकिन कोई भी व्यक्ति 100% ना सात्विक है, ना तामसिक है, ना राजसिक है। ठीक है। वैसे वैसे तो ये तीनों 33 33 33% जिस दिन हो जाएंगे ना हमारे अंदर, उस दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। गीता में बोला है ये तीनों तत्व जब बराबर हो जाएंगे आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन सभी लोग मिक्सचर हैं, कोई किसी के में थोड़ा 40% राजसिक है, 20% तामसिक है ना, और 40% सात्विक है ना। तो सभी लोग मिक्सचर हैं इन चीजों के। लेकिन अगर हम देखें कि किस राशि में सबसे ज्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं, अगर सपोज टॉरस राशि में चार पांच प्लैनेट बैठ गए, कुंडली में नौ ग्रह है ना कहीं बैठेंगे, तो अगर यहाँ टॉरस में बैठ गए तो इसका मतलब वो व्यक्ति ज्यादा क्या है, क्या प्रधान है वो व्यक्ति, वो तामसिक गुण प्रधान रहेगा।
थोड़ा उसके ऊपर इसका प्रभाव, यानी कि वो जल्दी से वो थोड़ा सेल्फिश भी कहलाएगा। वो अपने स्वार्थ के लिए या अपनी अपने लिए, मतलब अपने लिए मतलब उसमें फैमिली भी आ जाएगी कि अपनी फैमिली के लिए भी वो कुछ भी करने को तैयार है। तो इस तरह से हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना है जब आप कुंडली देख रहे हो, है ना। देखो दशा लगेगी, आपको प्रिडिक्शन देनी है कि क्या होगा उस दशा में। अब वही दशा एक सात्विक व्यक्ति के लिए अलग रिजल्ट देगी, सामसिक के लिए अलग देगी, और राजसिक के लिए अलग देगी, वो अलग तरह से बिहेव करेगा। तो इसका भी एक आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति का जो लगन है, राशि है, उसका प्रभाव उसके ऊपर कैसा है ना। सेम सेम जो रूल है ज्योतिष का, वो अगर हम उसके प्रोफेशन के लिए प्रोडिक्शन कर रहे हैं तो वो तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। अगर एक राजसिक व्यक्ति है तो वो सोचेगा कि मैं ऐसी जॉब, ऐसा काम करूं जिसमें मुझे पावर मिले, है ना। और एक तामसिक व्यक्ति सोचेगा मुझे तो जिसमें इंजॉयमेंट मिले, कम से कम काम करना पड़े, पैसे ज्यादा मिल जाए, कुछ लग्जरी है, ऊपर की कमाई मिल रही है तो वो मिल जाए, है ना। वो इस तरह से सोचेगा। और सात्विक व्यक्ति इस तरह से सोचेगा कि मैं ऐसी नौकरी ज्वाइन करूं जो उसको उसको उस पे जाओ से रिश्वत ना लेनी पड़े, ना देनी पड़े, जहां वो सात्विक त्योहार तरह से काम कर सके लोगों की, जिसमें वो सोसाइटी की भी मदद कर सके। जितने भी ये सर्विसेज ड्रिवन है, मासिस को सर्विसेज, वो ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहेगा, है ना। तो अब ये चीज आपको पता होगी, तभी आप उसको प्रिडिक्शन ठीक से कर पाओगे। तो ये हमारा टॉरस राशि कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। मैम, टॉरस, तो हम जब बोले टॉरस राशि, तो किसी की जो लग्न राशि है वो टॉरस होनी चाहिए, राइट? जो जो बोलते हैं मून साइन है मेरा, तो मून साइन मतलब मून साइन और लग्न दोनों सेम है क्या? नहीं, देखो तीन लगन होते हैं। एक हो गया मेन लगन जो पूरब दिशा में राशि हो रही है उदित, और जहां से हम आपका पहला घर कुंडली का बनता है। अगर चंद्रमा भी वहीं बैठ गया लगन उसी राशि में, तो लगन और चंद्र लगन दोनों सेम है आपके। और सूर्य भी वहीं बैठ गया तो सूर्य लगन भी सेम है, तीनों लगन सेम हो गए आपके। जैसे राजीव गांधी जी की कुंडली में तीनों लगन सेम है, लियो राशि है उनकी लगन में, और उसी में चंद्रमा, उसी में सूर्य बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग जिनके तीनों ही लगन सेम हो गए या दो लगन सेम हो गए, उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा उस राशि का, है ना। तो अगर टॉरस लगन है किसी का, लगन में ही चंद्रमा बैठ गया, तो डेफिनेटली एक तो गुड लुकिंग होगा वो, और वो उस राशि के, यानी कि इस राशि के सारे प्रभाव उसके ऊपर डबल हो गए। हम्म। अब अगर आप मान लो कि ठीक है, लगन तो हमारा एरीज है और चंद्रमा बैठा है सेकंड हाउस में टॉरस राशि में, ठीक है। तो चंद्रमा जब आप पढ़ोगे मून के बारे में, मून ऐसा प्लेनेट है कि वो आपके मेंटल इंक्लिनेशन, आपके थॉट पैटर्न्स, आपके थिंकिंग को दिखाता है। तो जनरली वो व्यक्ति, चाहे वो एरीज एरीज की राशि का प्रभाव है, मतलब वो मीडियम हाइट का है और वो बहुत ब्रेव है, मंगल का प्रभाव है, लेकिन उसकी थिंकिंग कैसी है, टॉरस राशि जैसी। कैसी कि वो थोड़ा तामसिक भी है, वो थोड़ा डिसीजन लेने में भी टाइम लगाता है। तो इस तरह से चंद्रमा की राशि और लगन की राशि आपके मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल, या आपकी जो मेंटल मेंटेलिटी है उसको ये कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, ये राशियां दोनों, एरीज और टॉरस। और सूर्य तीसरा, सपोज मान लो जेमिनी में बैठा है, तो फिर उसकी आत्मा जो है, जेमिनी सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है। और उसकी जो नेचुरल, उसकी जो कई जन्मों से जो वो लेके आया है, फाइनल जो क्रक्स की, वो किस तरह का नेचर है, तो जेमिनी राशि फिर उसका वो दिखाएगी। तो इन तीनों राशियों का, मैम, जब ये प्रिडिक्शन जैसे आते हैं तो राशियों के लिए आते हैं, तो वो एक्चुअली लग्न राशि के लिए होता है या मून साइन मतलब ये चंद्र जो लग्न के लिए आता है? टीवी पर या न्यूज़पेपर में जो देखते हो राशिफल भविष्य, वो मून साइन बेस्ड होता है, वो मून साइन का बनता है। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो आपको मून सन साइन साइन है। नहीं देखती। वो आपका जो आपका बर्थ हुआ है ना जिस डेट पे, वो उन्होंने साल हम्म। के जो सन साइन बेस्ड है बेसिकली, उस पे बेस्ड है कि वो उस करेक्ट। राशि में, क्योंकि सूर्य 12 राशियों में ट्रेवल करते हैं तो 12 महीने बनते हैं, है ना। तो ओके। वो सन तो वो साइन, जो वेस्टर्न वेस्टर्न सन साइन और हमारा सूर्य लगन राशि सेम ही होता है मतलब? नहीं वो भी सेम नहीं होगा, क्योंकि हमारा और उनके उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ दिनों का। ओके जैसे ओके। उनका क्या होता है, हमारी जो राशि परिवर्तन जनरली होता है, सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं वो 12 से 15, 12 से 17 तारीख के बीच में करते हैं, ठीक है। जबकि उनकी जो 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 जोडिक साइंस है, लिंडा गुडमैन या और भी आप 23 तारीख, हाँ पढ़ोगे, हाँ, वहां 23 पे तारीख वो कब करते हैं, 20 से 22 के बीच, 20 से 23 के बीच उनकी राशियों का परिवर्तन है।
जो डेट्स आएंगी ना वो 20 से 22। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि क्योंकि एक डिफरेंस है, हम लोगों का जो ज्योतिष है, हिंदू ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, वो मून साइन बेस्ड है पहली बात। फिर उनका जो वो एफिमेरीज जो कंसल्ट करते हैं या साइन डिफिट करते हैं, वो उसमें हमारा 23 डिग्री का फर्क है, जिससे हमारे इतने दिन जो 15 से लेके 23 तक, मतलब 5-7 दिन का फर्क पड़ता है। लेकिन असली में बात क्या है, आपको क्या चाहिए? आपको तो एक्यूरेसी चाहिए प्रिडिक्शन के लिए। तो हिंदू यस। ज्योतिष उसमें ज्यादा सटीक बैठता है। जो जी। वेस्टर्न ओके। एस्ट्रोलॉजी है। तो मतलब ये जितने भी यूट्यूब पे प्रिडिक्शंस आते हैं, एक राशिफल आता है 3 महीने का या दशा हम्म। का या इन हम्म। जनरल ईयर का, तो वो मून साइन बेस्ड है, राइट? बिल्कुल मून साइन बेस्ड है, लेकिन आप ये भी तो सोचो, मैं इसीलिए तो कहती हूँ ये मास फ्रॉड है जो आता है टीवी पे या न्यूज़पेपर में, मैगजीन में। अगर दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं और उनको 12 राशि में बांट रहे हो, है ना, 58-58 करोड़ लोग एक जैसा सोचेंगे। और अगर वो एक जैसा सोच भी रहे हैं तो वो है तो अलग अलग घर में। कोई किसी अमीर के घर में है, कोई गरीब के घर में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी में है, कोई भिखारी है। तो वो उन सब का भविष्य एक कैसे हो सकता है? ये तो मास फ्रॉड है, ये जो टीवी पे और ये सब आता है। हाँ, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ और उससे पूछो कि मेरी राशिफल भविष्य बताओ, तो वो आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा की स्थिति है और इस समय चंद्रमा कहाँ बैठा है, उससे देख के जो प्रिडिक्शन करेगा वो बिल्कुल सटीक बैठेगी। ओके। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे अब बात हमने बोला गैस की प्रॉब्लम, तो कोई किसी की लगन राशि वो होने से ही उसे गैस की प्रॉब्लम है, बट अगर अदरवाइज भी किसी को गैस की प्रॉब्लम है पर वो लगन राशि उसकी टॉरस नहीं है, तो देन उसकी कोई और नहीं राशि वो टॉरस होगी, ऐसा? नहीं नहीं, वो तो लगन तो ठीक है, वो तो एक जनरल टेंडेंसी मैं आपको बता रही हूँ। अब कई ग्रह भी तो हैं, ग्रहों का भी तो रोल आएगा, ग्रह भी तो कुछ ना कुछ उसको दिखाएंगे, वात पित्त कफ, सब ग्रहों का ओके भी ओके। रोल है। हाँ, तो वो लग्नेश का किससे संबंध है, लगन क्या है, कौन सा ग्रह देख रहा है, उन सबसे वो चेंजेस आएंगे। तो अभी आप जब प्लैनेट्स भी कंप्लीट कर लोगे ना राशियों के बाद, फिर आपको तीनों ओके मैम। चीजों का मिक्सचर, हाउसेस, राशिज एंड प्लैनेट्स, ओके मैम। ठीक है उससे फिर एक मैम। एक एक कॉम्बो आगे बढ़ बनेगा सकते कि वो व्यक्ति कैसा है ना, बात प्रॉब्लम है, वित्त है, कफ है। जैमिनी राशि पे आते हैं। इसका स्वामी जो है बुध ग्रह है। बुध जो है, राजा अगर सूर्य है और रानी अगर चंद्रमा है, तो बुध जो है राजकुमार है, उनका बेटा है। और इसीलिए वो चंचल है। जैमिनी राशि, मिथुन राशि, जिसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, इस बुध दो दो राशियों के स्वामी है, जैमिनी एंड वर्गो। हिंदी में कहेंगे मिथुन एंड कन्या राशि। तो जो बुध है वो राजकुमार है, तो जो व्यक्ति लगन जिसका जैमिनी हो या वर्गो हो, वो व्यक्ति क्या होगा, बहुत यंगर लुकिंग उसकी लुक्स होंगी। मरकरी का प्रभाव, मरकरी ग्रह ही ऐसा है जो इंसान को यंगर लुकिंग बनाता है, मतलब वो छोटा दिखेगा, अपनी आयु से भी छोटा दिखेगा। उसका नेचर भी ऐसा होगा कि वो थोड़ा चंचल होगा, क्योंकि मरकरी जो है राजकुमार है ना, वो बहुत पैम्पर्ड राजकुमार जिसे कहते हैं। वो अपनी मनमानी करता है, इंटेलिजेंट बहुत है, मरकरी इंटेलिजेंट बनाता है इंसान को, लेकिन थोड़ा सा चंचल और थोड़ा सा ये कि वो मूडी है ना, अपनी इच्छा जब है तब वो करेगा। तो जेमिनी राशि वाले व्यक्ति, एक तो वो लंबे होंगे, लॉन्ग फिजिक देता है, दो पाया राशि है। देखिए ये इसमें जो बनाई है आकृति, ट्विंस की आकृति बेसिकली कही जाती है। ये एक डुअल साइन है ना। पहले हमने एरीज देखा था, वो मूवेबल था। देन टॉरस था, वो फिक्स साइन था। अब ये तीसरा साइन जो है वो डुअल साइन है। डुअलिटी है ना, कभी मेरे को मीठा खाना है, कभी मुझे नमकीन खाना है ना, मतलब डुअलिटी का हमेशा रहेगा। मुझे पिक्चर भी देखनी है, मुझे शॉपिंग भी करनी है, मतलब एक चीज नहीं चाहिए, हमेशा दो इच्छाएं रहेंगी साथ में। और इसीलिए डुअलिटी के लिए ट्विंस को दिखाया गया और ये दो पाया बनाया गया। इसमें इस राशि को माना गया ये दो पाया राशि है। ठीक है। बाकी हमने दोनों राशियां देखी, वो चार पाया थी। ग्रीन कलर को ये राशि दिखाती है। अगर हम कॉम्प्लेक्शन में इंसान में देखेंगे तो ये सांवला बनाएगी, थोड़ा सा बीटी से डार्क कलर। देखिए बहुत डार्क तो आजकल होते भी नहीं लोग, है ना, कहीं किसी आदिवासी एरिया में जरूर होते होंगे। लेकिन अगर ये राशि का है तो डार्किश बीटिश को इसको मान के आप ले सकते हो कॉम्प्लेक्शन। जब आप लगन देखोगे किसी व्यक्ति का मिथुन, अगर उस पे और कोई ग्रह नहीं देख रहा, तो वह व्यक्ति को थोड़ा डार्किश बीटिश बनाएगा, या उसे सांवला कह सकते हो, काला नहीं होगा। काला साइन को अगर आप देखें कि अगर ये लगन से चतुर्थ भाव में ये राशि आ जाती है, तो ये इस तरह का रेसिडेंस दिखाएगी। ये दिखाएगी जो कि थोड़ा रूरल एनवायरनमेंट होगा, सेमी अर्बन एरिया भी हो सकता है, क्योंकि मिथुन राशि जनरली बहुत फर्टाइल लैंड को नहीं दिखाती है। दो ये ग्रीन लैंड्स को तो दिखाएगी, लेकिन घास वगैरह इलाका हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा
जो सिटी में जैसे फैसिलिटीज़ होती हैं वैसा नहीं होगा। और इसीलिए मिथुन राशि में बैठे हुए प्लैनेट की दशा में इंसान का ट्रांसफ़र, रूरल पोस्टिंग हो सकती है, विलेज एरिया, कंट्री साइड एरिया में पोस्टिंग हो सकती है। और मकान भी वो ऐसी जगह पे ही उसको वो बनाता है या बनाने का उसे समय मिलता है, या कह सकते हैं उसके भाग्य में है। अब बात वही है कि अगर चतुर्थ भाव में और भी ग्रहों का प्रभाव है तो ये जो रिजल्ट है ये मॉडिफाई हो जाएंगे, क्योंकि कुंडली हम कभी भी किसी एक राशि या एक ग्रह से नहीं देखते। किसी भी घर का प्रेडिक्शन या किसी भी 12 घरों की जो प्रेडिक्शंस हैं वो हम किसी एक राशि से नहीं देखते, वो हम सारा कुंडली को टोटलिटी में देखते हैं। और कुंडली में चतुर्थ भाव जो रेसिडेंस को दिखाता है वो आपका ना केवल लगन से चतुर्थ भाव देखेंगे, चंद्रमा से भी चतुर्थ भाव देखेंगे, सूर्य से चतुर्थ भाव देखेंगे, और सभी ग्रह जो देख रहे हैं चतुर्थ भाव को या चतुर्थेश को, उन सब की स्थिति भी देखनी होगी। बट अगर इन प्योरिटी अगर जेमिनी राशि का ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है तो ये रूरल लैंड को, रूरल एरिया में आपका घर या मकान आप बना सकते हैं। अब बॉडी पार्ट में हम देखें तो जो मिथुन राशि है, अगर हमारा हेड हमारा एरीज राशि दिखा रही थी, टॉरस राशि फेस दिखा रही थी, तो ये जो मिथुन राशि है ये दिखाएगी आपके आर्म्स या शोल्डर्स, ओके, उसके नीचे का हिस्सा। और इसके साथ ही अगर हम देखें कि ये एक शुभ साइन है या मेलेफिक है तो ये एक शुभ राशि है। प्रश्न शास्त्र में भी सिर्फ बुध ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी दोनों राशियों को शुभ माना गया है, मिथुन को भी कन्या को भी। और इसका प्रश्न लग्न में आना भी एक शुभ संकेत है कि आपको आपके उत्तर पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ये एक वायु तत्व प्रधान राशि है और ये राशि दिखाती है कि आप के अंदर जो जो एक जेमिनी का लगन अगर है, लगन में अगर जेमिनी राशि है तो वो एरी उसकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा, बहुत अच्छे थिंकिंग है, प्लानिंग में एक एक्सेलेंट प्लानर्स हो सकते हैं जेमिनी राशि वाले। जेमिनी राशि के साथ इसका जो स्वामी है बुध है, और बुध चंचलता को भी दिखाता है और बुध आपको यंगर लुकिंग भी बनाता है। जनरली जिनकी लगन मिथुन या कन्या होता है वो अपनी उम्र से कम उम्र के लगते हैं, 10 साल 15 साल छोटे ही लगेंगे। द्विष भाव है मतलब द्विस्वभाव राशि कहलाती है, तो डुअलिटी है, नेचर डुअल है, मतलब एक बार वो कभी ऐसे प्रतीत होंगे कि बहुत एम्बिशियस हैं और कभी लगेगा कि बिल्कुल रिलैक्स्ड नॉन एम्बिशियस हैं। दो तरह से हमेशा उनका प्रभाव दिखेगा। मिथुन राशि पश्चिम दिशा को दिखाती है और ये कास्ट जो अगर इस राशि की देखें तो वो शूद्र या सर्विस क्लास को दिखाएगी। मतलब अगर ये राशि है प्रभाव में कुंडली में जेमिनी राशि, तो यह इंसान को सर्विस की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रहेगा और दे कैन प्रूव टू बी गुड सर्विस क्लास पर्सन, मतलब बहुत अच्छे से काम करके देंगे, खुश कर देंगे, है ना। तो ये क्वालिटी है इस राशि में। ये एक ऑड साइन है, मेल साइन है। इस राशि का पंचम भाव में लगन से आना दिखाता है कि पुत्र संतान हो सकती है, अगर इसका स्वामी भी स्ट्रांग है, जुपिटर जो कारक होता है वो भी स्ट्रांग है, ठीक है। साथ में ये रात्रि बलि राशि है और कुछ लोग इसको दिन बलि भी मानते हैं क्योंकि बुध को माना जाता है कि वह दोनों तरह से बलि है, बट एज ए राशि ये रात्रि बलि राशि है। वात कफ को, वात पित्त कफ आयुर्वेदा की जो 3 तत्व है उसमें वात को दिखाएगी, मतलब इनकी टेंडेंसी होती है कि इनको वायु रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तमोगुण प्रधान है तो पहले अपनी बारे में सोचेंगे, अब उसके बाद ही दूसरों के बारे में सोचेंगे, मतलब जो भी कार्य करेंगे उसमें इनका सेल्फ इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, अगर वो होता है तभी ये उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस काम को करने में उत्साह दिखाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं, अब हम कैंसर राशि पे आते हैं। कैंसर राशि जो कि चंद्रमा जिसका स्वामी है, यहाँ पे यह जनरली लोगों को बल्की फिजिक देता है, मतलब बल्की से मतलब जिनके लगन में ही चंद्रमा हो और साथ में अगर कोई पाप प्रभाव भी है तो हैवी हो सकते हैं, ओबिसिटी हो सकती है। जनरली जितनी भी जल तत्व राशियाँ या जल तत्व ग्रह हैं जैसे शुक्र और चंद्रमा, ये ग्रह अगर लगन में बैठते हैं तो इंसान को ओबीस बनाते हैं, ओबिसिटी देते हैं, क्योंकि वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को वेट लूज़ करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। और साथ में अगर इन जनरल हम देखें, अगर कोई अफ्लिक्शन नहीं है, कैंसर लगन में है, तो यह बहुत शुभ प्रभाव भी देगा, बहुत गुड लुकिंग बनाएगा। इनफैक्ट भगवान राम की भी
कर्क लगन था उनका, और चंद्रमा और बृहस्पति लगन में ही हैं, गज केसरी योग बनाते हैं। तो अगर बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं लगन में, जब कैंसर राशि है, कैंसर राशि में उच्च के होते हैं, लगन में हो गए तो वो पूर्ण प्रभाव देंगे। और साथ में लग्नेश चंद्र भी बैठ गया तो वो बहुत ही अति उत्तम फल देंगे। तो अगर कैंसर राशि अनअफ्लिक्टेड है तो ये बहुत अच्छे फल देगी। बहुत इमोशनल होगा व्यक्ति, समझदार होगा, सेंसिटिव होगा, वल्नरेबल भी होगा। लेकिन अगर कोई पाप प्रभाव इस पर आ गया, इस राशि पर, और स्पेशली जब लगन में हो तो यह फिर इंसान को इमोशनल ब्रेकडाउन भी दे सकती है, डिप्रेशन भी दे सकती है, और कई बार मेंटल एलिमेंट्स भी दे सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कर्क राशि कैसी बैठी है, उस पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, और चंद्रमा जो इसका स्वामी है वह कैसा बैठा है। सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है। और जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको तो ये आपको मून के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। बट मून हमारे थॉट पैटर्न को दिखाता है, और इसीलिए कैंसर राशि पे अनअफ्लिक्शन हो तो ये अच्छा फल ज़्यादा देगी। अब इसका कलर देख लेते हैं। ये पिंक कलर या पेल पिंक, जो पेल रेड होता है उसको पीच कलर इसको दिखाएगी, हल्के कलर को। और भावुकता से भरी ये राशि है। और ये लोगों का, क्योंकि कैंसर जो साइन है वो, कैंसर जो एक केकड़े का जो साइन है वो, उसके एक तो पहले तो बहुत सारे पैर हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये सेंटीपीड राशि है, मैनी फीट जिसे राशि कह सकते हैं। और साथ में ये, क्योंकि केकड़ा तो तालाब के पास या समुद्र में पाया जाता है ना, पानी में, नदी में, तो ये इस तरह के एरियाज़ को दिखाएगी अगर ये राशि पड़ती है चतुर्थ भाव में, जो हमारा रेसिडेंस का घर है या आपकी प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो कैंसर साइन होने से आप ऐसी जगह अपना मकान बनाएंगे जो रिवर साइड हो, बीच साइड हो, सी बीच के पास हो, या फिर ऐसी सिटी में होगा, या जहाँ पे आसपास में कोई नहर हो या कोई नदी हो। मतलब इस तरह से आप इससे इंडिकेशन ले सकते हैं। और ये सिर्फ तब मैं बता रही हूँ जब कोई और प्लैनेट नहीं देख रहा। जब कोई और प्लैनेट देखेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि कुंडली में हम टोटलिटी में कुंडली देखते हैं। अगर चतुर्थ भाव पर लगन से मंगल देख रहा है तो अलग प्रभाव आ जाएगा, जुपिटर देख रहा है सब 10वें घर से तो अलग प्रभाव आ जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन इनप्योरिटी ये ऐसा देगी कि फॉरेस्ट एरिया या कोई भी ऐसा मकान जो जिसके पास में कोई वाटर बॉडी हो। और अगर ये सब भी नहीं है तो कोई अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल हो सकता है, तो आप ऐसा अपार्टमेंट में ही मकान मतलब लोगे, एक फ्लैट या अपार्टमेंट लोगे, खरीदोगे या बनाओगे लोन लेके या विद योर फंड, जहाँ स्विमिंग पूल हो या लेक हो पास में, है ना। इस तरह से आपको इसको कनेक्ट करना है। अब बॉडी पार्ट में देखें तो कर्क राशि दिखाती है चेस्ट एरिया, और चेस्ट में आ जाता है हार्ट भी आ जाता है, लंग्स भी आ जाते हैं। कर्क राशि अफ्लिक्टेड होती है तो कैंसर भी बीमारी हो सकती है, हार्ट का कैंसर भी हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, लंग्स में वाटर प्लूरिसी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है कैंसर राशि अफ्लिक्टेड हो तो। और इसके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर राशि से बताएंगे, हमें फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड को भी देखना है, लगन लग्नेश को भी देखना है, और इन टोटलिटी कुंडली को देखना है। लेकिन कैंसर राशि का अफ्लिक्शन एक तरह से आपको मानसिक कष्ट दिखाता है, इमोशनली वीक हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, डिप्रेस रहते हैं, रिलेशन ख़राब होते हैं। कैंसर राशि अगर या मून अफ्लिक्टेड है तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में, इन चीज़ों में कभी भी आपको खुशी नहीं मिलती। बेसिकली खुशी के लिए जो चंद्रमा आपकी मानसिक शांति भी है ना, पीस ऑफ माइंड, इन सब चीज़ों को ये चंद्रमा की राशि, कर्क राशि भी दिखाएगी। और मेलेफिक साइंस या अगर बेनिफिक साइन देखें तो वैसे तो चंद्रमा को माना गया है कि ये एक बेनिफिक साइन है, और साथ में, लेकिन अगर राशि को देखें प्रश्न कुंडली में तो ये पृष्ठोदया साइन है। मतलब प्रश्न में अगर लगन में ये आ गई तो ये प्रश्न के पॉजिटिव आंसर के लिए अच्छा साइन नहीं है। और इसके साथ साथ ये एक जल तत्व राशि है, तो जल तत्व राशि है तो वाटरी साइंस और इससे संबंधित प्रोफेशन, आर्टिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी दिखाएगी। बेसिकली कैंसर राशि ब्राह्मणों को दिखाती है। ब्राह्मण, इसका जो अगर हम कास्ट देखें तो ब्राह्मण है, और ये दिशा दिखाती है नॉर्थ दिशा को ये दिखाएगी, ठीक है। साथ में बेनिफिक और मेलेफिक में देखें तो ये अशुभ राशि में कंसीडर्ड करी गई है, मतलब बहुत फेवरेबल नहीं माना गया इसका होना। साथ में
कैंसर राशि या कर्क राशि जो है वो एक मूवेबल राशि है, और इसको मूवेबल होने से ये बहुत ज़्यादा मूवेबिलिटी या चेंज ऑफ मूड्स या जल्दी जल्दी मकान बदलना, इस तरह से ये दिखाएगी। और इवन नौकरी बदलना, अगर 10वें घर में राशि आ गई तो व्यक्ति के ट्रांसफ़र ज़्यादा हो सकते हैं, या वो अपनी जॉब भी जल्दी बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट को दिखाती है राशि, चर राशि है। और साथ में ये सम राशि है, इवन साइन है, फीमेल साइन है, पंचम भाव में आ जाती है। और अगर इसे और कोई मेल प्लैनेट नहीं देख रहा तो ये फिर पहली संतान, क्योंकि पंचम भाव से हम पहली संतान देखते हैं, तो पहली संतान पुत्री कन्या रत्न हो सकती है। और रात्रि बलि है, चंद्रमा की रात में बलि होता है तो रात्रि बलि राशि है। कफ, कफ को दिखाएगी। आयुर्वेदा के जो 3 तत्व हैं, वात पित्त कफ, उसमें कफ को दिखाती है। त्रिगुण में ये सतोगुण प्रधान है, क्योंकि जैसे राजा सूर्य है वो भी सतोगुण प्रधान है, पिता हमेशा बच्चों का माना जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा क्वीन को दिखाते हैं, रानी को दिखाते हैं। और ये इसीलिए ये मदर, क्योंकि आपका कभी भी बुरा नहीं जाती, मदर हमेशा आपका भला जाती है, तो ये दिखाएंगे क्वीन को और ये मदर को। और मदर हमेशा अपने लिए, बच्चों के लिए वो सत्वगुण प्रधान है, मतलब वो सबके भले के लिए कार्य करेंगे, वो सोसाइटी का भला चाहेंगे। जैसे पानी मैंडेटरी होता है ना जीवन के लिए, खाने के बिना फिर भी रह सकते हो, है ना, पानी तो चाहिए, हवा और पानी तो चाहिए चाहिए। तो वैसे ही ऐसे लोग जो होते हैं सोसाइटी के, जिनकी राशि कर्क राशि होती है, वो चाहे वो ऐसे लगे ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो उनकी प्रेजेंस, उनकी एब्सेंस बहुत महसूस होती है। क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जिन पे लोग अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, वेंटिलेट कर पाते हैं, उनसे का शेयर कर पाते हैं। तो एक तरह से जैसे पानी की ज़रूरत जितनी है जीवन में, वैसे ही कर्क राशि वालों की ज़रूरत सोसाइटी में होती है। और ये लोग सोसाइटी के भले के लिए सोचते हैं और करते भी हैं। तो ये हो गई हमारी आज सारी 4 राशियाँ पूरी। और अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे लियो राशि से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।